Good morning, students. Let's read lesson 4, A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही सेट करना चाहिए. बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमॉन्ग थीव्स. लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों में भी आपस में भाईचारा होता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. ये कहानी इनमें से कौन सी कहावत पर प्रकाश डालती है? Everyone thought that Horst Denby was a good honest citizen. हर कोई सोचता था कि हॉर्स्ट डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था. He was about 50 years old and unmarried. वो तकरीबन 50 साल का था और अनमैरिड यानी अविवाहित था. And he lived with a housekeeper who worried over his health. वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसकी स्वास्थ्य की चिंता करती रहती थी. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वास्तव में वो बिल्कुल ठीक ठाक था और खुश था, सिवाय ग्रीष्मकालीन में उसे फूलों की एलर्जी से बुखार हो जाया करता था. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो ताले बनाया करता था और इस व्यवसाय में काफ़ी सफल था और उसके 2 सहायक भी थे. Yes, हॉर्स्ट डेनबी was good and respectable. हाँ, हॉर्स्ट डेनबी एक अच्छा और आदरणीय था. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन पूर्णतः ईमानदार नहीं था. 15 years ago, Horst had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पूर्व हॉर्स्ट ने अपनी पहली और एकमात्र सज़ा जेल पुस्तकालय में बिताई थी. He loved rare and expensive books. वो बहुत ही दुर्लभ और महंगी किताबों से प्यार करता था. So he robbed a safe every year. इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता था. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months. प्रत्येक वर्ष वो अच्छे से योजना बनाता था, जो उसे चाहिए होता था. इतना चुरा लेता था कि अगले 12 महीने तक वो काम चल सके. एंड secretly proud the books he loved through an agent. और एक एजेंट के थ्रू गुप्त रूप से वो पुस्तकें खरीद लेता था जिनसे वो प्यार करता था. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. अब जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए वो आश्वस्त था कि इस साल की चोरी भी अन्य सालों की तुलना की तरह बिल्कुल सक्सेसफुल होगी. For 2 weeks he had been studying the house at Sutever Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. तकरीबन इसके कमरों की, इसके बिजली के तारों की, इसके रास्तों की, इसके बगीचे की आती कि उसने तकरीबन 2 सप्ताह तक उसका निरीक्षण किया था, अध्ययन किया था. This afternoon the 2 servants who remained in the garage while the family was in London had gone to the movies. और इस दोपहर को भी जो 2 नौकर गैरेज में रहते थे जबकि उसका परिवार लंदन में चला गया था, वो नौकर भी मूवी के लिए गए हुए थे. हॉर्स्ट saw them go. हॉर्स्ट ने उन्हें जाते हुए देखा. and he felt happy in spite of little trickle of hay fever in his nose. और उसने अपने उन जाने पर प्रसन्नता महसूस की, यद्यपि उसे नाक में एलर्जी की थोड़ी सनसनाहट सी महसूस हुई. He came out from behind the garden wall and his tool carefully packed a bag in his back. और वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला, अपने औजारों को जो एक थैले में बड़ी सावधानी से रखे हुए था और अपनी पीठ पर डाले हुए था. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the garage safe. ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे.
If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. यदि वो उनको एक एक करके बेचेगा तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे. Enough to make him happy for another year, जो उसको अगले साल तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त थे. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. वैसे भी पतझड़ ऋतु में 3 इस साल की बहुत ही रोचक किताबें बाजार में बिक्री के लिए आने वाली थी. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. अब उन्हें खरीदने के लिए उसके पास वो अपना धन जुटा लेगा. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने नौकरानी को भी चाबी रसोई घर के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया था. He put on a pair of gloves. उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने. Took the key, चाबी ली and opened the door. दरवाज़ा खोल दिया. He was always careful not to leave any fingerprints. वो बहुत ही सावधान रहता था, कभी भी पीछे से फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता था. A small dog was laying in the kitchen. एक छोटा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था. It stared, made a noise and moved its tail in a friendly way. वह हिला डुला, उसने कुछ शोर किया तथा अपनी पूँछ को मैत्रीपूर्ण से हिलाया. All right, Sari, Horse said as he passed. ठीक है सैरी, हॉर्स ने गुजरते हुए कहा. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. आपको किसी भी कुत्ते को शांत रखने के लिए उसे सही नाम से पुकारना बहुत ही लाभदायक होता है तथा उन्हें प्यार से शो भी किया जाए तो वो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. अलमारी ड्राइंग रूम में थी, एक घटिया से चित्र के पीछे. Horace wondered for a moment whether he should collect picture instead of books. हॉरेस एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि पुस्तकों की बजाय वो चित्रों का संग्रह कर ले. बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन उसके लिए उसे ज़्यादा कमरों की आवश्यकता होगी. इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. छोटे से घर में किताबें ही ठीक हैं. देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. वहाँ मेज़ पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था. एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल. और हॉरेस की नाक में कुछ सुरसरी सी महसूस हुई. ही गेव ए लिटिल स्नीज. उसने एक छोटी सी छींक मारी. एंड देन पुट डाउन हिज बैग. और फिर अपना बैग रख दिया. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. उसने सावधानी से अपने औजार व्यवस्थित किए. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. उसके पास 4 घंटे थे जब तक कि नौकर घर पर वापस लौट कर आए. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. अलमारी खोलना यानी तिजोरी खोलना कोई कठिन काम नहीं था. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. आखिरकार उसने सारा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ ही गुजारा था. द बर्गलर अलार्म वाज पोरली बिल्ट. चोरी की सूचना देने वाला जो घंटी थी वह बहुत ही घटिया तरीके से लगाई गई थी. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट हिज वायर. वो हॉल में गया उसकी तार काटने के लिए. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. वो वापस लौटा और उसे फूलों की गंध दोबारा आने से उसे जोरदार छींक आई. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे own valuable things, हॉरेस थॉट. हॉरेस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीज़ें होती हैं. ए मैगज़ीन article had described this house, giving a plan of all rooms and a picture of his room. एक पत्रिका ने लेख में इस घर का वर्णन छापा हुआ था जिसमें उसे सभी कमरों की योजना, इस कमरे के एक चित्र का भी जिक्र था. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. यहाँ तक कि लेखक ने यह भी बताया था कि चित्र के पीछे उसकी तिजोरी थी. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे. He buried his face in his handkerchief. उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया. Then he heard a voice say from the doorway.
फिर उसे दरवाजे से आती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इज़ इट? वो क्या थी? ए कोल्ड? क्या है? कोल्ड और ए हे फीवर? क्या है ये? जुकाम है या धूल से एलर्जी? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोच पाता, हॉर्स ने कहा हे फीवर, कि जुकाम है। नहीं सॉरी, मतलब धूल से एलर्जी है। एलर्जी के लो, कोल्ड तो ठंड होती है, जुकाम, हे फीवर जो एलर्जी होती है किसी चीज़ से। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और अपने आप को दोबारा छींक मारते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ फिर से जारी रही। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। यू नो, आप जानते हैं, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू डिसीज़, आप अगर एक पता कर लें कि कौन सा पौधा इस बीमारी का कारण है, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, और मेरे विचार से तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक की आवाज़ अपनी ऊपरी मंजिल से सुनी थी। दैट्स इट फॉर टुडे। अर्थात वो लेडी कौन थी? शायद घर की मालकिन आ गई थी। Whatever, we'll read tomorrow. Okay, have a nice day. Bye.